नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ मानसून की फुहारें आए दिन पड़ रही हैं, जिससे मौसम जो है वो काफी सुहावना बन गया है। दूसरी तरफ देश की संसद में इन दिनों मानसून का सत्र चल रहा है। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार पिछले 2 हफ्तों से बाधित हो रही है और ये देश की संसद दरअसल इसलिए है ताकि हमारे नुमाइंदे यहाँ पर देश की दिशा और देश की दशा के बारे में तय कर सके, उस पर विचार कर सके, जनहित और जन सरोकार से जुड़े जो मसले हैं उन पर चर्चा कर सके और भविष्य के लिए रणनीतियां बना सके। लेकिन भविष्य जो संसद की जो कार्यवाही है वो लगातार बाधित हो रही है। पेगासस जासूसी के मामले को लेकर और 3 कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार संसद में मुखर है। लेकिन सवाल ये उठा है कि आखिरकार ऐसा हंगामा जिसमें ना तो विपक्ष किसी सही तरीके से सरकार से सवाल कर सके और ना ही सरकार विपक्ष को इस शोर शराबे में कोई ठोस जवाब दे सके। दरअसल पेगासस जासूसी का मामला और 3 कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार का भी इन दोनों ही मुद्दों पर अपना एक रुख है, अपना एक विचार है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी खबर और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि विपक्ष ने संसद के बाहर एक और संसद समानांतर संसद चलाने का पर विचार जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और हो सकता है कि विपक्ष संसद के बाहर आने वाले दिनों में एक समानांतर जो है वो संसद चलाए। और ये हमारे लोकतंत्र का एक दूसरा पहलू ये भी है कि तमाम जो है वो जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अपनी बात संसद में रख सकते हैं, सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन ऐसे में संसद के समानांतर एक और संसद चलाना ये सवाल खड़े करता है। और एक और संसद, आपको बता दें कि जो किसान हैं वो संसद से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर एक और संसद चला रहे हैं, उनकी एक अपनी संसद है, वो भी एक समानांतर संसद चला रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष का एक समानांतर संसद चलाना ये भी हमारे लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि दोनों सदनों में मात्र 2 हफ्तों में सिर्फ 18 घंटे ही कामकाज जो है वो हो सका है और सही मायने में जो कामकाज होना चाहिए था वो 107 घंटे के करीब होना चाहिए था, लेकिन मात्र 18 घंटे ही कामकाज संसद के दोनों सदनों में हो पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो नुमाइंदे जनता ने चुनकर भेजे थे अपनी मांगों को लेकर, बिजली, सड़क, पानी, तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों ने संसद में अपने नुमाइंदे भेजे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो नुमाइंदे हैं वो सही मायने में लोगों का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो संसद की जो कार्यवाही है वो लगातार बाधित हो रही है। ना विपक्ष कुछ ठोस तरीके से पूछ पा रहा है और ना ही सरकार कोई वाजिब जवाब दे पा रही है। ऐसे में एक और समानांतर संसद चलाना संसद के बाहर क्या ये सही है या गलत है, इसका फैसला हम आप जनता पर छोड़ते हैं। आप तय कीजिए कि संसद के बाहर तो और समानांतर संसदें चल रही है, एक जंतर मंतर का किसानों की संसद चल रही है और एक विपक्ष की तरफ से और समानांतर संसद जो है वो चलाई जाए। बहरहाल इसका ही आप बने हमारे साथ।